18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर समान वर्ग काट कर इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे आयत की जगह वर्ग दे दिया है। चलिए यह एक वर्ग हो गया। यहाँ इसकी प्रत्येक भुजा हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा है। कह रहा प्रत्येक कोने से हमें वर्गाकार काटना है, वर्गाकार समान चारों कोने से समान वर्ग काटना है। ठीक है, वर्गाकार एक आकृति काट लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ताकि इसे संदूक बनाया जा सके। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको x मान लेते हैं। x x x x x x x x, यह भी आपका x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मान लेंगे, माना 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 प्रत्येक कोने से काटे गए वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक कोने से x काट रहे हैं, तो ये काट के निकाल देंगे। तो यहाँ से आपका एक क्या बन जाएगा, एक संदूक बन जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ से मोड़ के ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर, यहाँ से यह वाला हिस्सा मोड़ के, यह वाला हिस्सा मोड़ के, यह वाला हिस्सा ढक्कन है, बिना ढक्कन वाला। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं संदूक का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। संदूक की विमाएं। चलिए इसकी लंबाई की बात करते हैं। लंबाई देखो, समझो यहाँ पर थोड़ा सा, तो लंबाई टोटल 18 या x इधर से काट के निकाल दिया, x से काट के निकाल दिया, तो 18 माइनस 2x हो जाएगा ना, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा b, वो भी 18, देख रहे हो ना, टोटल 18 है, तो 18 में से x हट जाएगा, यानी कि 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि h जो होगा, यही वाला हिस्सा ना उठ रहा है, यही वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी कि x सेंटीमीटर। चलिए तो मैं आयतन उच्चतम की बात कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं संदूक का आयतन क्या होगा। संदूक का आयतन यानी कि V बराबर में LBH, यानी कि V बराबर में 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 2x और इंटू में x। चलिए तो इसे हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, V बराबर में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू में x। चाहे तो इसको इंटू भी कर सकते थे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से dv बटा में dx बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतरा और पावर में से 1 घट गया, इंटू आपका इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 18 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2x का माइनस 2, और ठीक है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू में आपका x रहेगा प्लस, इसको वैसे ही रखेंगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1। चलिए इसमें से क्या कॉमन है, तो dv बटा dx कॉमन करते हैं, 18 माइनस 2x। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा, 18 माइनस 2x कॉमन कर लिए, तो यहाँ ये 2 बचेगा और यह बचा है, यही ना बचा है, तो ये आपका माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ देखो यह तो कॉमन हो चुका है एक बार, यहाँ बचेगा सिर्फ एक बार 18 माइनस 2x। समझ गए, यानी कि यहाँ से dv बटा dx बराबर में 18 माइनस 2x और फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा 18 माइनस 6x। चलिए यही ना होगा। अब देयरफॉर dv बटा dx बराबर में 0 करेंगे। चलिए 0 करके अब देखते हैं। चलिए तो हो जाएगा 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x बराबर 0। अलग अलग करो, 18 माइनस 2x बराबर 0 और 18 माइनस 6x बराबर 0। यहाँ से x बराबर में, सॉरी 18 था ना, सॉरी 8x मैंने कर दिया। चलिए अब यहाँ से देखो x बराबर में यहाँ से 9 निकल जाएगा और यहाँ x बराबर में 3 आ जाएगा, तो x बराबर 9 लेने पर संदूक बनाना संभव नहीं है। संदूक बनाना संभव नहीं है।
देख लो, अगर आप x बराबर 9 लेके चलोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं 9 इधर से काट दूं इधर से काट दूं तो पूरा सीट ही गायब, क्योंकि टोटल 18 ही है, तो संदूक बनाना संभव नहीं होगा। तो x बराबर 9 लेने पर संदूक बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए x बराबर में क्या होगा 3 होगा। अब x बराबर 3 पर मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं ये हमें चेक करना होगा ना। चलिए तो dv/dx लेंगे, क्या दिया है 18 माइनस 2x, ऊपर आया है ना जी, और फिर आपका 18 माइनस में 6x। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे कि इस पर मैक्सिमम हो जाए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर। चलिए देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का 2 और इंटू में 18 माइनस 6x, इसको ऐसे ही लिखेंगे 18 माइनस 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का 6। ठीक है, चाहो तो यहाँ इंटू कर लो, आपका 18 दूना 36 हो जाएगा ना, माइनस का 36 और प्लस में यहाँ पे 6 दूना 12x। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए है ना 108 और प्लस का 6 दूना 12x, यानी कि डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 6 14 का 4 1 और सॉरी 8 6 14 4 1 और 3 1 4 और 144 आएगा, माइनस का 144 और प्लस में 12 दूना 24x, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना पर हमें देखना है, x बराबर 3 पर एट x बराबर 3। चलिए डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 144 और प्लस में 24 गुना 3, तो माइनस का 144 और प्लस में 24 3 72। चलिए यहाँ पे घटा देते हैं 2 और आपका 7 माइनस 72 जो कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है यानी कि x बराबर में जो 3 है वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी कि प्रत्येक कोने से काटे गए वर्ग की भुजा बराबर में यही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें आयतन नहीं निकालना था, हमें वर्ग की भुजा बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 11